मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ यारो, रब जी की कृपा से आज का दिन तो बहुत चंगा है। वो लवली नाम की बला से छुटकारा तो मिला। सही बात है। हाँ बिल्कुल देवा वास्लो रे, एक शिक्षक पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया। वैसे श्री आत्माराम भिड़े जी, कहीं आपने सचमुच में तो नहीं छेड़ दिया था? अरे घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं साहब एक बात तो है, रुक्मणी एकदम करेक्ट टाइम पर वापस आ गई है, ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ यार साहब, उसके आने से कम आपका काम तो कम हो गया। हाँ क्या मेहता साहब आप भी? अरे भाई मेरे कहने का मतलब है हम सबका काम कम हो गया। हाँ। अरे अब्दुल, सब इतना हंस रहे हैं, तू क्यों नहीं खुल के हंसता है? मैं क्यों हंसूं? अरे हाथी भाई, अब्दुल तभी खुलकर हंसेगा जब उसे सोडे का ऑर्डर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चल सबको सोडा दे। हाँ मास्टर भिड़े, आज छेड़छाड़ के इल्जाम से आप बच गए, तो सबको आपकी तरफ से 2-2 सोडा होनी चाहिए ना? अरे वाह। अरे हाथी भाई, अरे 5-5 सोडा अब्दुल, 5-5 सोडा। अरे वाह, मजा आ गया। 5 गिलास। क्या बात है भाइयों, भिड़े के ऊपर हंस रहे? जेठा भाई सोडा बनाओ। अरे भाई अभी खाना बाकी है, तू एक काम कर भाई, वो कौन सा वो नया टूथपेस्ट निकला है भाई जिसके साथ वो सीटी फ्री में मिलती है? वो क्रेजी टूथपेस्ट। वो क्रेजी बिजी जो भी है, ला भाई ला, खाते में लिख लेना। चलो मैं आता हूँ खाना खा के। अरे क्या जेठालाल, तुम भी शी 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 शी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, एक छोटी सी सीटी के लिए इतना बड़ा टूथपेस्ट खरीद रहे हो। सच बात है सोडी, फ्री आइटम की लालच में लोग कुछ भी खरीद लेते हैं, वो देखते नहीं इसकी जरूरत है या नहीं है। अरे भाई भिड़े, फ्री देने वाले को तकलीफ नहीं है, फ्री लेने वाले को तकलीफ नहीं है, फिर तुझे क्यों फ्री में तकलीफ हो रही है? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब्दुल, तेरी दुकान में कुछ ऐसा नहीं है जिसपे कुछ खाने को फ्री हो? होगा तो बताऊंगा। वैसे जेठालाल, हिमालय में एक चीज फ्री में मिलती है, बर्फ। अच्छा। अरे भाई तो प्लीज मेरे लिए लेके आएगा 2 किलो। चिंता मत कर, मैं ट्रेन का आने जाने का भाड़ा दे दूंगा। अरे ट्रेन से लाते लाते बर्फ सारी पिघल जाएगी। तो मेहता साहब कोई बात नहीं, जिंदगी भर इसकी आवन जावन चालू रहेगी। फिर एक दिन कंटल का हिमालय में शटल हो जाएगा। बाबा आत्माराम हिमालय में भिड़ गए। थोड़ी बस बहुत हंस रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये एक्चुअली में फ्री कुछ नहीं होता है। अरे हाँ यार, वो 1000 रुपए की शर्ट 50% डिस्काउंट देकर 500 रुपए में देते हैं, और होती भी वो 500 रुपए की है। बात तो ठीक है, लेकिन बेचारा दुकानदार भी क्या करे यार, मंदी में माल बेचने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। ए भिड़े, चल मैं तुझे आज एक फ्री में वो स्कीम देता हूँ, इस्तेमाल करना। और तेरा साइंस, मैथ्स और इंग्लिश का ट्यूशन के साथ सिलाई का ट्यूशन फ्री। एक मिनट जेठालाल, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हारी तरह व्यापार नहीं करता मैं। वो तो अच्छा है कि तुम शिक्षक नहीं हो, नहीं तो तुम उसका व्यापार ही करते। जाओ जेठालाल, घर पे जाओ, वो टूथपेस्ट मिले ना उससे ब्रश करो, और वो जो फ्री में सीटी मिले ना उसे फ्री में बजाते रहो। थैंक यू भाई, आपने जो मुझे फ्री में सलाह दी उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा ये चीज बोलना चाहता हूँ ये मौके पे कि आप भी अभी त्वरित घर पे आ जाइए, वरना क्या वो बर्तन है ना आपकी राह देख रहे हैं, वो आप जल्दी नहीं पहुंचे तो आपकी भी सीटी बच जाएगी घर पे। सही बात है। जाओ तब रुक जा, तू ऐसा नहीं मानेगा, तेरी सीटी ना मैं रुक जा, सीटी दे। क्या तकलीफ है तुझे, हैं? क्यों चिल्ला रहा है? बापूजी मैं शांति से टीवी देख रहा हूँ, ये मुझे देखने नहीं दे रहा, ये सीटी बजा के परेशान कर रहा है। देखा बापूजी, देखा? हाँ देखा, तो सीटी बजा रहा है ना, ढोल नगाड़ा थोड़ी बजा रहा है। बापूजी ढोल नगाड़ा बजा रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये सीटी का आवाज ऐसा एकदम लगता है कान ऐसा पी एकदम। बापूजी पता नहीं इनको सीटी से क्या दुश्मनी है, कुकर की सीटी बजती है ना तब भी ऐसे ही चिढ़ते हैं। अरे इसे चिढ़ने के सिवा और आता क्या है? भूल गया तू जब छोटा था तो पत्रे का खाली डिब्बा लेके पूरे गांव में बजाते फिरता था,
उसकी आवाज से पूरे गांव वाले तो परेशान होते ही थे, लेकिन गांव के सारे गधे भी परेशान होके हौची करके इकट्ठा हो जाते थे। बापूजी क्या आप भी टप्पू के सामने मेरे बचपन के किस्से सुनाते रहते हैं? वो इसलिए ताकि तुझे याद आए कि एक जमाने में तू भी बच्चा था और इससे ज्यादा शरारतें करता था। अरे सारे गांव वाले तुझे डिब्बा मास्टर कह के बुलाते थे, भूल गया? बोल, और कुछ कहना है? बापूजी मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि टीवी देखते वक्त ये सीटी बजा रहे क्या अच्छी बात है। ठीक है, टप्पू बंद कर दे। हाश टीवी। बापूजी टीवी हाँ माँ, मैंने पहले फोन किया था पर बताना भूल गई थी। आजकल एक नई पेस्ट निकली है, कजिया पेस्ट। अरे कजिया नहीं, क्रेजी पेस्ट, क्रेजी। हाँ हाँ वही क्रेजी पेस्ट। और माँ उसकी खासियत ये है कि उसके साथ एक सीटी फ्री में मिलती है, जरूर ले लेना। और देखो माँ, अहमदाबाद में वो पेस्ट ना मिले ना तो मुझे बता देना, मैं नट्टू काका के साथ भिजवा दूंगी। ठीक है, अच्छा माँ मैं फोन रखती हूँ। दया, हाँ डोबी, नाक पे अगर मक्खी बैठी हो तो उसे उड़ाने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब 1 रुपये की सीटी के लिए नट्टू काका को पेस्ट के साथ अहमदाबाद भेजने का खर्चा भारी नहीं पड़ेगा। हाँ वो तो है, पर इसमें नाक, मक्खी और तलवार कहाँ से आया? कल सुबह बताऊंगा, अभी सो जा चुपचाप। चल अरे उठना, चल नहाने जा। आई ब्रश भी बाकी है। क्यों? टूथपेस्ट खत्म हो गई है। अरे कल आप लाने वाले थे ना? हाँ, कहाँ है? तुम लाने वाली थी। अरे आप लाने वाले थे, भूल गए? आपको ना आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है। माधवी, मेरी याददाश्त बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। पहली से लेकर 10वीं की कक्षा तक पाठ्य पुस्तक में कौन से पन्ने पर क्या लिखा है मुझे जुबानी याद है। जो रोज रोज रटते हो वो तो याद रहेगा ही ना। माधवी तुम मान लो, तुम भूल गई हो। आप भूल गए हो। तुम भूल गई हो। आप भूल गए हो। तुम आप तुम आप तुम बाबा आई। जो सुबह सबसे पहले उठता है वो भूल गया। हाँ सुबह तो मैं हूँ। हाँ बाबा जाता हूँ। अच्छा बाबा, हाँ? वो क्रेजी टूथपेस्ट ही लाना जिसपे सीटी फ्री मिलती है। सोनू, ऐसी टूथपेस्ट बकवास होती है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए वो ऐसी स्कीम निकालते हैं ताकि उनका घटिया माल बिक जाए। बाबा प्लीज, सब बच्चों के पास सीटी है। देखो सोनू, मैंने कह दिया ना एक बार। अरे हमारे जमाने में। 1 मिनट, सोनू बैठ। हाँ बोलिए, आपके जमाने में क्या? ठीक है, मैं देता हूँ लाकर वो टूथपेस्ट, लेकिन सीटी बजाने का टाइम टेबल होना चाहिए। दिन में सिर्फ 5 मिनट, ठीक है? सीटी बजाने का भी टाइम टेबल? काय गो बाई तुझे बाबा। अरे एक चुप बैठो, आवाज मत करो यहाँ पे। अरे मेरी बात सुनो। अरे टप्पू, गोगी, चुप हो जाओ। हाँ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे।
अरे काय बेशिस्त मुलं आहेत. अरे ए बच्चों, अभी मैंने सोसाइटी बोर्ड पर क्या लिखा पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? अंकल आप खुद ही पढ़ लो ना। अरे क्या सोसाइटी कंपाउंड में सीटी बजाकर शोर करना है? अरे ए बच्चे लोग, क्यों शोर कर रहे हो तुम लोग इतना? टपो टपो, क्यों शोर कर रहे हो इतना? पापा भिड़े अंकल ने जो बोर्ड पे लिखा है हम लोग वही कर रहे हैं। अरे क्या लिखा है बोर्ड पे? सोसाइटी में सीटी बजाकर शोर करना है? भिड़े, अरे ए भिड़े, अरे जेठालाल इधर हूं मैं, इधर. अरे भाई क्या इधर हूँ मैं? ये क्या लिखा है? सोसाइटी में सीटी बजाकर शोर करना है? क्यों, शादी है तुम्हारी? अरे बाबा, अरे क्या बाबा, बच्चे लोग को ये शिक्षा देते हो? किस टाइप का शिक्षक हो तुम? दुनिया में इतना सारा आवाज है और भी आवाज बढ़ाने का टीवी पर दिखाते आवाज कम करो, आवाज कम करो, और तुम बोलते हो कि शोर करो. नॉनसेंस. अरे मेरी बात तो सुनो. अरे कुछ मत बोलो, चुप रहो भाई, बहुत आवाज है. चुप रह के थोड़ा शांति रखो. और वो बोर्ड पे है ना, ऐसा लिखो कि शोर करना मना है. अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई इधर मत आओ, बोर्ड पे जाओ, लिखो, क्योंकि तुम जैसा लिखते हो वैसा है बच्चे पढ़ के करते हैं. जाओ लिखो. ए बच्चे लोग, ये भिड़े अंकल अभी लिखते हैं वो शोर करना मना है, अभी शोर मत करना. हाँ? अरे जाने भाई लिखने. अरे जेठा, आंटी जी आपका ब्रेड. वाह. गुड मॉर्निंग अंकल. गुड मॉर्निंग बेटा. कैसे हो अब्दुल? सलाम. अच्छा अंकल, हाँ फिर मिलते हैं. बिल्कुल. अरे अब्दुल, वो सीटी देना है. भैया की तू. अरे वो नहीं, वो फ्री सिटी वाली टूथपेस्ट देना. वो हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे? पता है ये मैं मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ अब्दुल, मेरी सोनू के लिए ले रहा हूँ. हाँ, तुम्हें कहता हूँ ये पेस्ट के खिलाफ ना ग्राहक पंचायत में तकरार करनी चाहिए. अरे ऐसी फ्री सिटी देकर कितने बच्चे सीटी बजाएंगे, कितना ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा पता है? अब वैसे अब्दुल, ये पेस्ट मैंने खरीदी है, वो सोसाइटी में किसी को बताना नहीं. हाँ, एक आदमी को तो बताना पड़ेगा. किसे? वो डीलर को. आखिरी पैकेट है, खत्म हो गया ना, ऑर्डर करना पड़ेगा. ठीक है. कितने पैसे हुए? 19 रुपए 75 पैसे. 75 पैसे तो इस सिटी के होंगे. क्या? हाँ भाई, ये लो 20 रुपए. सलाम. क्या सलाम? क्या 25 पैसा दो. छुट्टे नहीं है. हाँ तो कोई बात नहीं. हो गया. 25 पैसे दो. अरे वो तो तुम देने वाले थे. अरे ये 50 पैसे की है. ठीक है, 25 पैसा बाद में दे देना लेकिन. ये लो तुम्हारी सीटी वाली टूथपेस्ट. यस मेरी सीटी आ गई. अरे बस सोनू, बस. दिन में सिर्फ एक ही बार बजाने का. दे दो. पहले ब्रश करो और बाद में नहाकर पढ़ाई करने बैठो. टीवी बंद करो. ये चलो चलो चलो. क्या ऐसी फालतू सिटी बजाने में मजा आता है पता नहीं आजकल के बच्चों को. कुछ अलग है. हमारे जमाने में ऐसी नहीं थी. वाह, ये बजती कैसे? ये क्या है? अभी तो बज रही थी. अरे बाप रे, अभी सुनो नाराज हो जाएगी. अरे बज क्यों नहीं रही है?
क्या हुआ? हाँ? सीटी क्यों बजा रहे हो? एक मिनट, सीटी बजाना बंद करो। अभी सोनू को डांट रहे थे और खुद ही सीटी बजा रहे हो। हाँ? सीटी गले में अटक गई है। करके रहते सीटी के साथ। सोनू, सोनू, क्या हुआ बाबा? अरे तेरी सीटी तेरे बाबा के गले में अटक गई है। तो फिर जल्दी से दूसरी टूथपेस्ट ले आओ। जाओ जल्दी से गर्म पानी लेके आओ। क्या? आप बैठिए ना, बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। हाँ? मैं नीचे बैठूं। घर में कलर करना है। हाथी, हाथी, डॉक्टर हाथी, चलो। अंकल वंस मोर, मजा आ रहा है। आप शांत हो जाइए। बजाएंगे बेटा, बजाएंगे। एक मिनट। हाथी भैया, आप लोग क्या हंस रहे हो ऐसे? कुछ कीजिए ना, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। हाथी भाई प्लीज। हाँ, कुछ करता हूँ। एक मिनट। हाँ, मुंह खोलिए और खोलिए और मुंह खोलिए। दिख गई, सीटी दिख गई। अच्छा, पर इसको निकालूं कैसे? आइडिया। हंसिए। अरे हंसिए भिड़े भाई, हंसिए। हंसो ना। गुदगुदी मैं आपको कर रहा हूँ और गोली हंस रहा है। अरे हंसोगे तभी तो सीटी बाहर आएगी ना। आइडिया। पेट की पूरी हवा बाहर आ गई पर सीटी नहीं आई। अब क्या करूं? दूसरा कुछ इलाज कीजिए ना हाथी भाई। आइडिया। अरे ये आपके लिए नहीं है। वो क्या है ना कि मेरा ब्रीफकेस नहीं खुल रहा है, तो आजकल इससे खोलता हूँ। आप बैठ जाइए। एक मिनट, बैठिए आप। वो करेंगे। हाँ, खुल गया। हाथी भाई वो नीचे उतर जाएगी ऐसे करेंगे तो। अरे सॉरी, अच्छा याद करा दिया। एक मिनट। क्या हुआ? नहीं हो रहा है? मुश्किल है। अब तो एक ही उपाय है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे पहले सुन तो लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। अरे क्या बच्चे की तरह डरते हैं भिड़े मास्टर? ऑपरेशन में होता क्या है, एक छोटी सी इंजेक्शन लगाएंगे, एक छोटा सा गले में कट करेंगे, उसके बाद सीटी निकाल लेंगे, उसके बाद सिल देंगे, ऑपरेशन का सिलसिला खत्म। उनको जाने दीजिए, आप मुझे बताइए क्या करना है। अरे एक मिनट, मैं आपको गले के स्पेशलिस्ट का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लो। हाय वीरे जी। एक्चुअली हम लोग आप ही के घर पे आ रहे थे। अच्छा हो कि आप यहीं पे मिल गए। एक्चुअली यू नो अय्यर की हिंदी काफ़ी कमज़ोर है, तो मैंने सोचा अगर आप ज़रा इनको हिंदी की ट्यूशन दे दे तो यू नो अच्छा होगा। भिड़े तू ना बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो? ना बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? पर अब
ये तो बोलो कि आप ना क्यों बोल रहे हो? बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। ठीक है, ठीक। वो मैं पान खाना जा रहा था, आप खाएंगे? लेके आऊं आपके लिए? ओह प्लीज नो थैंक्स। और इधर डॉक्टर हाथी किधर जा रहे थे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो ठीक। एक्चुअली हम भीड़े जी के पास जा रहे थे। क्यों भीड़? ओ भीड़े इधर है। हाँ। क्यों भीड़ा भाई से मिलने? क्या है ना कि इनकी हिंदी काफी कमजोर है। अच्छा है ना? हाँ? मतलब बराबर बहुत कमजोर है। तो मैंने सोचा अगर भीड़े जी जरा इनको हिंदी ट्यूशन दे दे तो। पर मैं कब से इनसे बात कर रही हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहे, सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे। तो बराबर है ना बबीता जी, इतना बड़ा शौक आप देंगे तो भल भले आदमी की बोलती बंद हो जाएगी। अरे अय्यर भाई को हिंदी सिखाना मतलब वो बिना रिमोट के वो टीवी का चैनल चेंज करने जैसा है। जेठालाल, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई। भीड़े जी बोलिए ना, आप ना क्यों बोल रहे? क्या भाई है? बबीता जी पूछ रही है क्या ऐसे ऐसे करके खड़ा, क्या जवाब दे। बबीता जी, भीड़े तुमने? ये चुप रहे। मेरे यहाँ होते हुए तुम बबीता जी को देख के सीटी मार रहे हो? अरे फिर से सीटी? आज तूने बबीता जी को देख के सीटी मारी है, कल को तू सोसाइटी की सारी औरतों को देख के सीटी मारेगा। अगर इसी तरह तुम्हारी सीटी बजती रही तो सोसाइटी की सारी औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी। जेठालाल, ये अभी मुझे देख के भी सीटी मार रहा है। क्या बेशरम, घर में बाप भाई है क्या नहीं? कुछ कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट वो समझ के मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहे हो। हाँ बोलो। सीटी गले में जाम हो गई। सीटी इसके मजा आ गया, वाह वाह वाह। बबीता जी ये कल अब्दुल के दुकान पे सिटी का मजाक उड़ा रहा था, आज सिटी ने बराबर बदला लिया इससे। लेकिन भीड़े भाई ये हुआ कैसे? माधवी भाभी को बुला, माधवी भाभी को बुला रहे हैं। हाँ बोला, काय झालं? हो क्या जेठा भाई, आप भी इनके गले में सीटी अटक गई है और आप मजाक कर रहे हो? सॉरी सॉरी। क्या हाथी भाई ने क्या बोला? उन्होंने गले के स्पेशलिस्ट का नंबर दिया है। चलो दोपहर की अपॉइंटमेंट लेनी है, चलो। बबीता जी, इट्स ओके। बहुत बुरा हुआ नहीं बबीता जी सिटी के साथ, मतलब भीड़े भीड़े के साथ। चलो चलते हैं, अभी दूसरा ट्यूशन टीचर ढूंढना पड़ेगा। वैसे एक हिंदी का टीचर मेरी नजर में है। हाँ? अगर आप बोलो तो बात करूं उससे, मेरा स्कूल का फ्रेंड है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या है वो अय्यर भाई को उनके पास जाना पड़ेगा। वो यहाँ नहीं आ सकते, क्या उनकी उम्र हो गई है ना। लेकिन इधर पास में ही है वो अपना वो बेलापुर, वो थाना के उधर। बेलापुर? हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ, अगर हिंदी सीखना है तो जरूर जाएंगे वो। बराबर है। तो ठीक है, मैं कल ही फोन करके फिक्स कर देता हूँ। ओके। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना अय्यर भाई तो हिंदी सीखने जाएंगे तो आप फ्री रहेंगे तो आपको गुजराती सीखना है? तुम पहले उठ। हाँ मैं करती हूँ फोन। हाँ मैं कुछ, अरे मैं हूँ ना, आप शांति रखिए, बैठ जाइए आप जरा। हाँ शांत हो जाइए। अरे क्या कर रहे हैं? अरे वो सो जाइए आप। अरे क्या कर रहे हो? आराम कीजिए थोड़ी देर तक। क्या गुरु? फोन क्यों नहीं लग रहा है? बाबा प्लीज शांत हो जाए प्लीज। अरे क्या कर रहे हो? अरे सीधे हो जाइए, वो सीटी कहीं पे चली जाएगी। और शांत हो जाइए। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर अग्रवाल, नमस्ते, मैं मिसेस भिड़े बात कर रही हूँ। वो डॉक्टर हाथी ने आपसे,
हाँ अपॉइंटमेंट, अच्छा 3 बजे की। हाँ ठीक है, हम लोग आ जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर। उसको बोलना नहीं। हाँ अरे ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो पापा सारी जिंदगी सीटी बजाओगे? आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। आपको जो भाषण देना ना वो सीटी निकलने के बाद दीजिए। हाँ जरा बैठ जाइए, आराम कीजिए थोड़ी देर। हाँ नहीं समझी, गले में जो सीटी अटक गई है। टप्पू उसको पता नहीं चलना चाहिए। बाबा आप कुछ भी करो, टप्पू को किसी भी बात का पता चल जाता है। शांत हो जाइए, आप सो जाइए। शांति, आराम करना है आपको। शांत शांत शांत। सो जाइए आप। क्या वीडियो अंकल बोलते हैं तो उनके मुंह से सीटी बजती है? हाँ। क्या जोक मारे गोली। मैं तो नहीं मानता। अरे सच बोल रहा हूँ, भिड़े अंकल बोलते हैं तो मुंह में से सीटी बजती है। तो चलो हम उनके घर जाके सुनते हैं। हाँ। सोनू, मैं टप्पू, दरवाजा खोल। अरे क्या कर रहे हो सोनू को? आई टप्पू है पर बाबा सोनू। हाँ मैं देखती हूँ। हेलो आंटी। हेलो, भीड़ अंकल है? हाँ है ना। कुछ काम था बेटे? ओ मुझे मैथ्स की बुक लेनी थी। अच्छा, पर वो सोए हैं। तो मैं सोनू से मिल सकता हूँ? नहीं, वो पढ़ाई कर रही है। हाँ बाद में आना। हाँ बेटा, 1 मिनट, मुझे सिर्फ 2 मिनट उससे बात करनी है, सिर्फ सोनू से 2 मिनट। नहीं बेटा। अरे बस अंदर आके सोनू से 2 नहीं बेटा नहीं। मैंने कहा ना सोनू पढ़ाई कर रही है। चलो तुम लोग भी सब पढ़ाई करो, एग्जाम नजदीक आ रही है ना। चलो हाँ बाय बेटा। अरे आंटी अब क्या करें? आइडिया। क्या जेठा जी, समझ में नहीं आ रहा कि ये भीड़े जी ने अभी अर्जेंट मीटिंग क्यों बुला ली है? उसमें बबीता जी क्या 2-3 कारण हो सकते। एक तो जैसे बराबर है आपकी, वो सवाल बराबर है। क्यों बुलाई भाई मीटिंग, वो भी संडे को है, धूप में इधर खड़ा कर दिया। और चलो बुलाई तो बुलाई है कि वो मीटिंग में आके बोलेंगे कैसे। वो उसके गले में सीटी अटक गई, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है वो। क्या? यहाँ भीड़े भाई के गले में सीटी फंस गई है। वो बोलते हैं तो मुंह से सीटी का आवाज निकलता है। Exactly. अरे तो वो देखने और सुनने के लिए मुझे बुलाया क्यों नहीं? ला तो रह गई। उसमें क्या है, अभी दिखा दे। अरे भीड़े, सॉरी जरा बुलाओ भीड़े को। ओ पिड़े प्रा। क्या हुआ? ओ माधवी भाभी जी, ओ पिड़े कितने हैं? हाँ 1 मिनट। आहो जरा बाहर या। घर में ही है। देखो ओ पिड़े यार, ओ अर्जेंट मीटिंग है तो ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आ जल्दी। अर्जेंट मीटिंग? नक्की सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हुई है। चलो नीचे जाके देखते हैं। हम लोग आते हैं नीचे। अरे सुनो, उधर से थोड़ा कोई बात नीचे आएगा तो उसको बोलता, वो करेगा ऐसा होगा। बोलता है टीट टीट ऐसा आवाज आता है। अच्छा अरे भाई कोई इधर है क्या? नहीं कुर्सी तो लेके आओ बबीता जी के लिए, कब से बेचारी खड़े हैं धूप में। यार भाई कुर्सी लेके आओ। इट्स ओके, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। क्या हुआ? अरे आगे भीड़े, ये मीटिंग क्यों बुलाई है आपने? अरे मैंने
अरे लेकिन वो सोसाइटी के बोर्ड पर तो लिखा है ना। हाँ। अरे वो हाँ, इन्होंने नहीं लिखा है ये। क्या नहीं लिखा? अरे तो फिर लिखा किसने ये? ले अय्यर भाई ने लिखा है। अय्यर ने लिखा है? अय्यर, ये क्या मजाक है? बबीता जी जरा बोलिए, जरा डांटिए इनको। ये क्या मजाक है? आपको खड़ा कर दिया धूप में इधर। शांति शांति। नहीं, अय्यर भाई के बाजू में टप्पू। टप्पू टप्पू टप्पू, ये तुमने लिखा है? टप्पू, बबीता आंटी कुछ पूछ रही है, जवाब दो। क्यों? भिड़े अंकल की सीटी सुनने के लिए, उन्हें नीचे बुलाने के लिए। टप्पू, तुम्हारी शरारत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वेरी बैड टप्पू, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलो सॉरी बोलो भिड़े अंकल को। टप्पू, बबीता आंटी सॉरी बोलने को बोल रही है तो बोलो सॉरी बबीता आंटी को, मतलब भिड़े अंकल को। सॉरी अंकल। बेटा टप्पू, ऐसे मस्ती नहीं करते ना, भिड़े अंकल को तकलीफ हो रही है ना बेटा। ऐसे किसी की मुसीबत में मजाक करना अच्छी बात नहीं है, ओके? सॉरी भिड़े अंकल, हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ कर दो। सॉरी भिड़े अंकल। और छड़ ना यार पिड़े, तू मुझे ये बता, तेरे गले में ये सीटी कैसे फंसी यार? क्या? हाँ, वो क्या हुआ ना सोडी भाई कि वो सीटी बजा रहे थे तो सीटी अचानक गले में चली गई। वो कमाल है पिड़े परा, और जब सीटी मारते हैं ना तो फूंक बाहर मारते हैं। अरे पगले, मुझे पता है। माधवी पपी की कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं, ये इन्होंने कहा। अरे पण हाथी भाई, आप तो डॉक्टर है ना, आप क्यों नहीं भिड़े भाई का इलाज कर देते हो? रोशन भाभी, मैंने भिड़े भाई को गले के स्पेशलिस्ट का नंबर भी दिया था, उनसे बात भी कराई थी, लेकिन ये ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या पिड़े परा, करा लेना ऑपरेशन। मैं ऑपरेशन से डरता हूँ। ये बताने की क्या जरूरत थी? अरे ये देखो, ये भिड़े, इसमें क्या डरने का, बच्चे जैसा हो गया देखो। अरे करा ले ऑपरेशन करा ले। पर इतनी सी बात के लिए ऑपरेशन की क्या जरूरत है? बिल्कुल बराबर बोला बबीता। नहीं, ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं भिड़े। नहीं, लेकिन जेठालाल, अगर जो ऑपरेशन नहीं करेंगे तो वो सीटी निकलेगा कैसे? हाँ? एक आइडिया है मेरे पास। भाई बराबर ठीक से मुंह में रखो पाइप। हाँ, भले दांत निकल जाए लेकिन वो पाइप नहीं निकलना चाहिए। क्या
क्या भाई ऐसे कैसे तूने सिटी गले में अटकाई है? पावरफुल मशीन से भी नहीं निकल रही है। बैठ भाई बैठ, तू शांति से बैठ, कुछ और सोचना पड़ेगा अभी। क्या करे? आइडिया, एक काम करते हैं, वो अपन गार्डन में वो पानी मारते हैं ना पाइप से, हाँ वो पानी का पाइप ये भिड़े भाई के मुंह में डालते हैं। पर आप सुनो माधवी भाभी, सुनो सही, ऐसा डरो मत पहले। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो पानी का फोर्स से है ना, वो जो सीटी है ऐसे नीचे पेट में चली जाएगी और कल सुबह फ्री हो जाएंगे। हाँ चलो तैयार है, लाओ पानी का पाइप लाओ। अरे नहीं तो क्या करे, बोलो तुम ही बोलो क्या करे। अयो एक आइडिया, हम लोग भिड़े से शीर्षासन कराते हैं। शीर्षासन? अबे शीर्षासन गुड आइडिया। परफेक्ट, बराबर है बबीता जी, शीर्षासन कराते। करेक्ट करेक्ट। हाँ चलो आराम से इनको संभालिए जरा। बैठ भाई बैठ बैठ। ये आइडिया तो फेल हो गया। तो आपके पास है कोई और आइडिया? अगर मेरी बात पर विश्वास करो तो एक देशी इलाज है मेरे पास। अच्छा क्या? हाँ। या भाई तू रहने देना, तेरा देसी इलाज कितना खतरनाक है वो मैं भुगत चुका हूँ, रहने दे। ऐसे थोड़ी होता, कोई विश्वास करते तो मदद करेगा, प्रयत्न करता रहा, पैसा जो मना करते हैं तो इंसानियत नहीं करना चाहता तो बताए तो। दया एक मिनट छड़ी, एक मिनट, आप सुनाइए दया भाभी। भीड़े भाई को मारो। दया भाभी, मतलब मैं जब छोटी थी ना तब ऐसे ही 1 रुपए का सिक्का मेरे गले में अटक गया था, तब मेरी माँ ने जोर से पीठ पर धब्बा मारा ना तो 1 रुपए का सिक्का निकल गया था। सॉरी सॉरी सॉरी, एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस बात की परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी परमिशन मांगता कौन है? सही बात है। हाँ हाथी जी, एक बार ट्राई करने में हर्जे क्या है? बराबर है, बबीता जी बोल रही है, करेक्ट बोल रहे हैं। हाँ ट्राई तो करा। ठीक है बबीता जी मान गया डॉक्टर साहब। ठीक है तो मैं भिड़े भाई को पीटता हूँ, मतलब तुम्हारी पीठ में ऐसा धब्बा मारता हूँ। नहीं नहीं, तो मुझे तो फिर मैं मारता हूँ यार। अरे दया बहन, आपको मालूम है कि कैसे मारते हैं, तो आप ही मारिए ना। हाँ हाँ दया भाभी, प्लीज प्लीज, एटलीस्ट आप तो कर सकती हो। ठीक है टप्पू के पापा, आप सब लोग भिड़े भाई को पकड़िए, मैं तैयारी करती हूँ। अरे लेकिन मारना हाँ जरूरी है। मेरी माँ ने भी ऐसे ही जोर से मुझे धब्बा मारा था ना तो 1 रुपए का सिक्का निकल गया था। आजा आजा भाई, आजा चलो भाई। पीछे चलिए। come on, yes! अरे दया भाभी क्या करता है तू? सॉरी। लग गया अय्यर भाई को, कैसे लग गया दया? अरे भिड़े भाई को मारने का है किधर? हाँ ये इंजर्ड हो गया। अय्यर भाई बैठ जाओ बैठ जाओ।
अरे हटो यार, तुम्हारे बस की बात। हाँ, इधर आओ, ये बताओ। इतनी जोर से कोई मारता है क्या था भाभी? कितनी जोर से? मेरी सीटी निकल गई। वाह दया वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू, मेंशन नॉट। दया भाभी धन्यवाद धन्यवाद। अरे आप भी कुछ बोलिए ना इनसे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दया भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन वो सिटी गई कहाँ? अरे जेठालाल, जहाँ भी गई हो सिटी, जाने दो, मेरे गले से तो निकल गई। पिड़ेपरा, तुझे लगता नहीं इससे खुशी में कुछ पार्टी शार्टी हो जाए? अरे हाँ, जरूर सोडी, तू भी क्या याद रखेगा, सबको मेरी तरफ से पार्टी। ओहो, सोडा की। किधर है सिटी? वापस गले में डालो इसके। अरे दरवाजा खुला है भाई, चले आओ। ओहो जेठालाल, क्या बात है, मेरे लिए गिफ्ट लाए हो भाई सुबह सुबह? अरे भाई आपने मंगाया था ना मोबाइल, गिफ्ट रैप करके। वो साले का जन्मदिन आ रहा है ना। ओहो, आजकल बहुत ध्यान रखते हैं आप साले साहब का। है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। और बाकी बहुत कुछ बाकी है जेठालाल। मोबाइल का बिल बाकी है, दूध वाले का हिसाब बाकी है, काम वाली के पैसे बाकी है, सब कुछ बाकी तो है। क्या मेहता साहब, सुबह सुबह आप भी दया की तरह बोलने लगे हैं। मैं तो ये पूछ रहा था और कुछ नई खबर जानने लायक। अरे खबर तो तुम्हें भी तो पता है ना यार, बिड़े के गले में सीटी फंसी और निकल भी गई। हाँ, अरे अच्छा, वो उसका गले से सीटी निकल गई, वरना ऐसा लग रहा था हमारी सोसाइटी में कोई ट्रैफिक हवलदार आ गया है। अरे उसकी सीटी का आवाज सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो गया था, अभी भी थोड़ा सा सर दर्द है। वैसे भिड़े के गले में सीटी नहीं भी होती ना, तो उसकी आवाज से तुम्हारे सर में तो दर्द होता ही है। चलो निकलता हूँ दुकान। अरे जब सर दर्द है तो क्या दुकान, घर पे आराम करो ना। अरे भाई हमारे नसीब में आराम कहाँ, दुकान तो संभालनी पड़ेगी ना। अरे नटू काका है ना, संभाल लेंगे। लेकिन नटू काका को कौन संभालेगा? आपको पता है मेहता साहब, अभी थोड़ी मंदी चल रही है। मैंने नटू काका को बोला कि दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाते कि हर चीज पे 20% डिस्काउंट। तो पता है उन्होंने क्या बोर्ड लगाया? क्या? हर चीज 20% में मिलेगी। बोला, देखते ही देखते 300 लोग जमा हो गए दुकान में। जाहिर है, सबको हाथ पैर जोड़ जोड़ के समझाया, तब जान बची। ऐसा है भाई। चलो। अरे अरे एक मिनट जेठल, अरे होली वोली आ रही है, कुछ शाम को पीने वीने का प्रोग्राम रखे, बोलो। अरे नहीं भाई नहीं, आप तो बापूजी को जानते हैं मेहता साहब, उनको पता चला तो होली में वो मुझे भी जला देंगे। तुम भी यार। चलो चलता हूँ, रात को मिलते हैं। हाँ रात को मिलते हैं। ओके, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ करो करो, कोई बात। नटू काका गोडाउन में आइए। मैं आ गया, बोलिए। नटू काका ये क्या है? लगता है आपको नजदीक के नंबर आए हैं। कोई बात नहीं, अभी इससे काम चलेगा, बाद में नया बनवा के देता हूँ। मैं चश्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिसाब की बात कर रहा हूँ। ये हमारा प्रॉफिट हर महीना कम ही होता जा रहा है। दिसंबर में 5 लाख, जनवरी में 3 लाख, फरवरी में 2 लाख, इस तरह चलता रहा तो मार्च में 1 लाख और अप्रैल में तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे कैसे दुकान बंद करने की बारी आएगी? मैं बैठा हूँ ना। आपके बैठने से कुछ नहीं होगा, धंधा बढ़े ऐसा कुछ करो। आइडिया सेठ जी, एक नई स्कीम। दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा देते हैं,
उसमें लिखेंगे कि टीवी आज खरीदो, पैसे आपके पोते से वसूल किए जाएंगे। एक मिनट, मतलब गिराक दुकान में आया, करेक्ट, उसको टीवी फ्री में देने का, राइट, और उसके पैसे 50 साल बाद उसके पोते से वसूल करने के। रॉन्ग आइडिया, आप समझे नहीं। पैसे तो ग्राहक से ही लेने के। कैसे? उसको बोलो ये टीवी फ्री लेके जाइए, मगर उससे पहले आपके दादाजी का जो बिल बाकी है वो भरिए, बाद में टीवी लेके जाइए। लेकिन मान लो कोई होशियार पोता निकला, उसने बोला कि मेरे दादाजी के जमाने में तो टीवी था ही नहीं, तो वो पोता झूठ बोल रहा है। टीवी तो महाभारत के जमाने से चला आ रहा है। संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत की युद्ध की सारी कहानी कैसे सुनाई थी? टीवी देख के। बस नटू काका, बस कीजिए। इससे ज्यादा दर्द मेरा सर सहन नहीं कर सकता। इसके पहले कि दर्द के मारे मेरा सर फट जाए, मुझे घर जाके आराम करना पड़ेगा। हाँ तो आप घर जाके आराम कीजिए, तब तक मैं वो स्कीम की तैयारी करता हूँ। अरे खबरदार, जो ये स्कीम का बोर्ड बाहर लगाया है, तो ऐसी स्कीम हम चालू करेंगे तो मेरे पोते रास्ते पर आ जाएंगे। नॉनसेंस, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा नट्टू काका। कितनी अच्छी स्कीम बताई थी। सेठ जी को धंधा करना नहीं आता, उनके नसीब में क्या करूं। ये सर दर्द। क्या हुआ दया? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? टप्पू के पापा माँ गई। क्या कह रही हो? कब? अभी थोड़ी देर पहले। 150 साल से जी रही थी, आज चल बसी। 150 साल से जी? कौन सी बा की बात कर रही है दया तू? काश मैं सास होती उस सीरियल की माँ, रूम जो बहू की माँ। दया, उसमें इतना रोने की क्या बात है? थोड़े दिन रुक जा, वही बा उसी घर में पुनर्जन्म लेके आएगी और फिर 300 साल तक जिएगी। सच? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं 25 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। अच्छा आप ये बताइए, आप इतना जल्दी दुकान से कैसे आ गए? वो मेरे सर में बहुत दर्द है, इसलिए दुकान से जल्दी घर आ गया। लेकिन घर आके सर दर्द और बढ़ गया। कुछ नहीं बता, टप्पू आ गया स्कूल से? नहीं, वो बस आता ही होगा। और बापूजी? बापूजी तो बाहर गए हैं। काश, तो एक काम कर, फर्स्ट क्लास बढ़िया कड़क चाय बना अदरक डाल के। चाय पी के मैं जरा 1-2 घंटा सो जाता हूँ, तो थोड़ा आराम मिलेगा ना, तो सर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ? बना बना चाय बना। गोली ले, ये ले पिंकू, ये ले पिंकू, ये ले। तेरे को तो मिला। अरे सुनो, सब लोग ऊपर जाके जल्दी नीचे आओ, आज टप्पू धमाल करने वाला है। कैसी धमाल? आज हम फुग्गों में पानी भरेंगे और आने जाने वाले को सबको मारेंगे। बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बाबा मुझे डांटेंगे और तुम भी किसी पे फुग्गे मत फोड़ना। नहीं आओगी? नहीं। टप्पू! सोनू, टप्पू! जेठालाल! 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 एक और सर दर्द आ गया। क्या है भाई, क्या है? अच्छा हुआ तुम भी यहीं मिल गए। टप्पू को बुलाओ। तुमको टप्पू का काम है कि मेरा काम है? टप्पू अभी स्कूल से नहीं आया है। कब का आ गया दया भाभी, कब का आ गया है वो? जरा समझाओ उसे। अरे बच्चों की परवरिश एक विज्ञान होता है, विज्ञान। एक वैज्ञानिक पद्धति से उनकी परवरिश ना हो तो। ये भाई,
स्कूल में भी मैं विज्ञान में ही फेल होता था, अभी विज्ञान को याद मत दिला। बोलना क्या चाहता है सीधा बोलना भाई। तो सुनो, तुम्हारा बेटा टप्पू हाथ से निकलता जा रहा है। ये देखो उसने क्या किया। अरे जिस कलम से भविष्य संवारना होता है वो उसी कलम से होली खेलता है। ले होली आ गई? होली कब है? कब है होली? अरे वाह, आप अभी बोले ना होली कब है होली, वो सुन के मुझे गब्बर सिंह की याद आ गई। हाँ, वो शोले शोले फिल्म में ना, हाँ, और गब्बर सिंह ऐसा ही बोलता था ना, होली कब है होली। अरे देवा, ही गड़ा नहीं बेड़ा फैमिली है। अरे जेठालाल, उस गब्बर सिंह को छोड़ो और तुम्हारे गब्बर को जो सिंह निकला है ना उसको देखो, वरना एक दिन वो उसी कलम की स्याही से तुम्हारा मुंह काला कर देगा। यार भाई बेड़ा तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है यार। बचपन में तो सब इसी तरह होली खेलते हैं ना, है? तुम्हारे जमाने में क्या होली नहीं खेलते थे? अरे हमारे जमाने में हम होली खेला करते थे जेठालाल, लेकिन कोई इस तरह पेन निकाल कर इस तरह होली। ये क्या? सॉरी। अरे क्या सॉरी? ये लिनेन का शर्ट है, लिनेन का। तुम्हारे यहाँ फालतू कॉटन का कुर्ता नहीं है? जेठालाल देखो, मैंने सॉरी बोल दिया है। अरे सॉरी क्या बोल दिया है? मैं तुमको ऐसा फाइट मारूं और सॉरी बोलूं चलेगा? हिंसा की बात कर। देखो जेठालाल, मैं अहिंसावादी जरूर हूँ, लेकिन मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। एक शिक्षक को मारने की बात करते हो बेशरम। बेशरम मैं नहीं, बेशरम तुम हो। और सिर्फ बेशरम नहीं, तुम तो एहसान फरामरोज हो, एहसान फरामरोज। ये दयान है, मेरी दयान है, तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हारे गले में जो सीटी अटक गई थी वो बाहर निकाली। उस बात की भी कदर नहीं है तुम्हें? है, मुझे कदर है। मैंने उस वक्त धन्यवाद कहा था, मैं फिर भी धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद दया भाभी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे टप्पू को अधिकार मिलता है कि मेरे कुर्ते पर स्याही उड़ाए। अरे समझाओ उसे, समझाओ। ठीक है, वो मिलेगा तो समझाऊंगा बस। अरे ऐसे खड़ा रहने से, मुझसे झगड़ा करने से नहीं मिलेगा वो। यहाँ से निकलो बाहर, उसको ढूंढो तब मिलेगा। इससे पहले कि गोकुल नाम सोसाइटी के सारे कपड़े स्याही स्याही हो जाए, समझाओ उसे। भगवान, एक तेरे टप्पू की वजह से किसका किसका सुनना पड़ रहा है। चल भाई चल, किधर है? बोल, चल किधर है?